के और बोले कि इसमें तो खरगोश का बाल चुभता है। अब खरगोश का बाल तो कितना कोमल होता है, लेकिन इतनी बारीकी पहचान कि इसमें तो खरगोश का बाल चुभता है। उस सैया वाले को पूछा कि इसमें खरगोश का बाल कैसे आया? बोले कि महाराज हमारे जो रुई वगैरह का ढेर लगा हुआ था, हमारे खरगोश पाल रखे हैं, तो खरगोश जो उसमें रुई में घुस जाते हैं तो बाल टूट ही जाते हैं उलझ उलझ कर। अरे बोले सूरदास तो बड़ा तगड़ा है, कितना तगड़ा गुण है कि खरगोश के बाल को भी इसने बता दिया। एक पेटिया दे दिया उसको, एक पेटिया मतलब चारों को दे दिया कि भाई तुम्हें एक पेटिया रोज का मिल जाएगा। पेटिया मतलब समझ गए, सीधा एक दिन का मतलब एक टाइम का भोजन का आटा सामान दाल वगैरह, वो उसको पेटिया भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? सीधा। हाँ, तो वो सीधा, वो एक टाइम का वो सीधा चारों को दे दिया। अब दूसरे सूरदास का नंबर आया कि भाई भोजन की पहचान करने, तो भोजन बनाया गया, बढ़िया हलवा इत्यादि बनाया गया। बोले कि सूरदास को बुलाओ, पहचान करवाएं कि ये हलवा सही है या इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, या सारी बात की पहचान कर देगा। सूरदास को बुलाया तो सूरदास ने सूंघ कर कहा कि इसमें तो गद्दे की मूत की बास आती है। अब हलवा में और गद्दे के मूत की बास कहां से आए? लेकिन सूरदास ने कहा तो बात सत्य होगी। कुमार जहां से वो आटा आया था, गेहूं आए थे, उसको पूछा कहां से आए कि फला कुमार के गधा तो होता ही है, और गधे से उगाया गया गेहूं निकाले गए, तो निकालते तो पानी पेशाब तो कर ही देता है। और एक सूरदास ये तो जोरदार, एक पेट सीधा और बढ़ा दिया, इतना गुण बढ़ा, इतना मतलब इतनी पहचान करने के बाद में भी राजा ने एक सीधा ही दिया बस। फिर तीसरे का नंबर आया तो वो घोड़े की पहचान करता है। काबुल के घोड़े बेचने वाला आया, बढ़िया, काबुल के घोड़े बड़े प्रसिद्ध होते हैं, तो वो घोड़े बेचने वाला आया तो घोड़े दिखाया कि सूरदास को बुलाओ। अब घोड़े को देखा तो पीठ पे हाथ फेरा, बोले राजन इसकी पीठ कच्ची है। अरे बोले इसकी पीठ कच्ची कैसे है? कि महाराज एक तो ये दौड़ेगा तो इसको जल्दी पसीना आएगा, दूसरी बात इसकी पीठ टूटी हुई है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, और तीसरी बात कि ये कहीं भी तालाब आदि देखेगा तो पानी में बैठ जाएगा। ये कैसे? फिर उसको बुलाया बेचने वाले को, अरे ऐसा घोड़ा कैसे दे दिया जिसकी पीठ टूटी हुई है? कहा हाँ महाराज हम क्या करें, घोड़ी ने जो बछेरा दिया तो नीचे गिरा तो इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो इसलिए इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई। दूसरी बात कि इसको पसीना इसलिए आएगा, और इसकी मां मर गई थी, जन्म देकर इसकी मां मर गई, तो इसको भैंस का दूध पिलाया गया। तो ये पानी देखेगा, तालाब देखेगा तो ये भैंस की तरह, भैंस गई पानी में तो वो घोड़ा भी पानी में जाके बैठ जाएगा। और पसीना भी इसलिए आएगा, दूध भैंस का ही तो दूध पिया, कोई गाय का दूध पीता तो भी और बात थी। देखो गाय का बछड़ा पैदा होता है तो हिरण की तरह 2-5 मिनट में 10 मिनट में तो हिरण की तरह कुदाड़े मारने लग जाता है, और भैंस का जो बछड़ा पैदा होता तो पड़ा ही रहता है, घंटे तक तो उसको होश ही नहीं आता होगा, और बैठा भी रहे तो बस पड़ा करता रहेगा। तो गाय का दूध तो अमृत है, तो इसलिए इसको भैंस का दूध पिलाया गया। अरे बोले कि घोड़े की अच्छी पहचान की इन्होंने, सूरदास ने एक सीधा और बढ़ा दिया। अब बोले महाराज मनुष्यों की पहचान करो, तो बोले मनुष्यों की तो कर देंगे, तो कि मेरी पहचान करो। सूरदास ने कहा कि महाराज आपकी मत कराओ, आपकी कराओगे तो ठीक नहीं है। बोले कि सूरदासों ने कहा हमने तो पहले ही कर ली, जिस दिन आए थे उसी दिन कर ली। बोले कि कैसे? कि तुम कंजूस बनिए की संतान हो। ऐसा कैसे? मैं तो राजा हूं, राजपूत हूं, ठाकुर हूं। बोले कि कुछ भी हो, कंजूस बनिया की संतान हो। कैसे? कह रहे हमने इतने बढ़िया गुण बताए, परीक्षा करी, और तुमने एक सीधा दिया, गांव के गांव दे देता, धन दौलत दे देता। बोले कि नहीं मेरी परीक्षा तो करो ही, कि कंजूस का बने। मां को पूछ के आ, तेरी मां को जाके पूछा तो मां ने कहा कि राजा कहीं बाहर गए हुए थे और मेरा मन हो गया जो एक बढ़िया आया था जिसकी तो संतान है। परीक्षा हो गई। तो अब ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन जब संसारी प्राणी है, परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया
और हर मनुष्य में कोई न कोई गुण जरूर है, किसी न किसी प्रकार का। कोई जैसे मेंटेनेंस मशीनरी काम जानता है, कोई लाइट का काम जानता है, कोई गाड़ी मोटर का काम जानता है, कोई और काम जानता है, या कोई तरह तरह के संसारी कई काम है, सब तरह का जानता है। उस गुण को संसार में हम नष्ट कर रहे हैं। उस समय को, उस गुण को अगर परमात्मा कोई हीरे नग पर रखता है, जैसे हीरे मोती की पहचान करता है, जब अपने जोरी बाजार में देखो कितने जोरी है जो मोतियों की उसकी पहचान में जीवन बिता देते हैं। अगर उसी समय को परमात्मा रूपी राम नाम हीरे की खोज में लगाते, उसकी पहचान करने में लगाते, तो कल्याण ही हो जाता। इसलिए कह रहे कि रूप राग गुण अणसरे, जहां रूप राग गुण इत्यादि हो तो वो कहां डोलते हैं? धन के लिए संसार में सेठों के पास, धनवान के पास चक्री होते हैं, क्या फायदा? अरे सूरदास हो, आंखों से दिखता नहीं तो केवल भगवान का भजन ही तो करना, परमात्मा को खोजना था। एक तो वो सूरदास जी थे जो भगवान का हाथ ही पकड़ लिया था, कृष्ण भगवान का। वृंदावन जा रहे थे, अब उसको दिखाई तो देता नहीं, वृंदावन जा रहे थे भजन गाते हुए, भगवान कृष्ण बालक रूप में आ गए। बाबा कहां जाना है? बोले बेटा मुझे तो वृंदावन जाना है। तो बाबा वृंदावन तो मैं भी चल रहा हूं, मैं ले चलूंगा आपको, मैं जानता हूं रास्ता। अपना गेडिया पकड़ा दिया, चलते रहे। सूरदास कम नहीं होते, वो गेडिया के सारे हाथ ले जाते हाथ ही पकड़ लिया, और भगवान ने झटका दिया। पहचान गए कि कृष्ण भगवान है, भगवान ही है। और जो ही हाथ का झटका दिया, हाथ छुड़ा के जात हो मोहि निबल जान के, हाथ छुड़ा के जात हो, हृदय से जाओगे तब जानूंगा बलवान हो, तब जानूंगा। तो मुझे मतलब कमजोर समझ गया, झटका देकर हाथ छुड़ा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हृदय से जाओगे जब। तो एक सूरदास वो भी थे जिसने परमात्मा को ही खोज दिया। साधन कोई पग भरे कबू राजद्वार, दादू उल्टा बैठा ब्रह्म विचार है। इसलिए संत महापुरुष, राजा इत्यादि जो महापुरुष होते हैं वो राज दरबार में या बड़े व्यक्तियों के पास कहीं जाते नहीं, नेता नांगलों के पास नहीं जाते। आना हो तो वो आए, उसको जरूरत हो, संत किस ले जाएंगे? दादू जी महाराज को जब अकबर ने बुलाया सीकरी, तो सूर्य सिंह खींची लेने आया था आमेर में। दादू जी महाराज ने कहा कि हमारे संतों का क्या काम हुआ राज दरबार में? हम कोई नट थोड़ी जो खेल दिखाने जाएं, हम कोई व्यापारी थोड़ी जो व्यापार के बारे में बात करने जाएं। हम तो हमारा भजन करते हैं, रहेंगे, नहीं जाएंगे। फिर वो तो हरि की इच्छा हुई, हरि की आज्ञा हुई कि जाओ, उसका भी कल्याण करो। तब दादू जी महाराज गए। दादू अपने अपने घर गए, आपा अंग विचार से कामी माया मिले, निष्कामी ब्रह्म संवार। जो संसारी प्राणी माया में उलझ कर और माया के अनुसार जिस वासना में वो फंसे, उसके अनुसार वो उसी घर में गए, यानी उसी संसार माया मोह में फंस गए। और जो सैकामी थे वो माया में मिले, जिसने निष्काम भाव से परमात्मा का भजन किया वो परमात्मा को संभाल कर ब्रह्म स्वरूपी हो गए। दादू माया मगनजू हो रहे, हमसे जीव पार, माया माया ले रहे डूबे काली धार है। जो माया में लीन हो गए वो अपने जीव को इस 84 से नहीं छुड़ा सकते हैं, वो 84 में ही जाएंगे। बहुत सारे अपार जीव इस माया में उलझ गए, माया माए ले रहे डूबे काली धार। वो माया में फंसे रहते हैं और माया में डूबे रहते हैं, तो एक दिन वो काल की धार में बह जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। दादू विषय के कारण रूप राते रहे, नैना पा क्योंकि न भाई, बदी की बात सुनत सारा दिन, श्रवण ना पा क्योंकि न जाई। और जिनका मन, जिनके नेत्र विषय में ही, विषय को देखकर विषय में ही राते माते रहते हैं, रूप को देखकर, वर्ण को देखकर, संसार को देखकर, तो जितना संसार को वर्ण और रूप रंग के आधार पर देखेंगे तो हमारे नेत्र नापाक अपवित्र हो जाएंगे। कारण कि जैसे गांधारी थी, गांधारी को पता लगा कि मेरे होने वाले पति अंधे हैं, वो किसी को नहीं देखते हैं, तो मुझे संसार में क्या देखना, आंखों पर पट्टी बांध ली थी। और जब महाभारत युद्ध में दुर्योधन बोला कि भीम ने प्रतिज्ञा कर ली मेरी जंगा तोड़ने की, तो वो तो मुझे मार देगा, अब क्या करें।
गांधारी ने कहा कि बेटा तू मेरे सामने निर्वस्त्र होकर आ जाना, मेरी आंखें खोलूंगी, मेरी आंखों में इतनी ताकत है कि तेरे को वज्र का बना देगी, लेकिन कोई वस्त्र मत रखना। दुर्योधन आ रहा था, बीच में ही छलिया कृष्ण भगवान मिल गए। अरे तू इतना बड़ा होकर मां के सामने नंगा जाएगा, शर्म नहीं आती तुझे? कोई फूल पत्ते लगा लिए कमर में और वो मां के सामने गया। मां ने कहा कि बेटे शरीर पे कुछ वस्त्र तो नहीं है? कि नहीं है मां। जो ही आंखें खोली पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन वो जगह कच्ची रह गई जहां जंगा इत्यादि कच्ची रह गई। भीम ने वहीं से तोड़ा था उसे। तो नेत्र, अगर हम नेत्रों से नहीं देखें, माया को नहीं देखें, या तो केवल परमात्मा का ही अनुभव करें जब तो ठीक है, और माया को नहीं देखें ना, बंद रखें नेत्र, तो आंखों में इतनी शक्ति आ जाती है कि एक बार अगर बढ़ दृष्टि देख लो तो अगला भस्म हो जाए, या जिस दृष्टि से देखोगे वही काम हो जाएगा, जैसे उन्होंने वज्र का कर दिया। तो संसार को देखने से हमारे नेत्र नापाक अपवित्र हो गए। बदी की बात सुनत सारा दिन, कोई व्यक्ति ऐसे बकबक करने वाला हो और वो अपना साथ रहे तो दिन भर फालतू की बातों में पूरा समय निकाल देता है और हमारे कानों को अपवित्र कर देता है। कभी राजनीति की बातें सुनाएगा, कभी किसी की निंदा करेगा, कभी किसी की उल्टी सुल्टी बात सुनाएगा। इसलिए उल्टी सुल्टी सुनाने से और सुनने से हमारे ये कान भी अपवित्र हो जाते हैं। तो अपने आंखों से और कानों से फालतू बातें न सुनकर परमात्मा की कथा सुने, सत्संग सुने, ज्ञान की बात सुने, आंखों से परमात्मा का दर्शन करें, सब में परमात्मा का रूप देखें। दादू नगरी चैन तब जब एक राजी होई, दोई राजी दुख द्वंद में सुखिन वैसे कोई। हमारी ये काया रूपी नगरी में चैन कब आएगा? कि जब एक राजा, मन राजा पंच प्रधान, तो मन को राजा अर्थात चेतन होकर इसमें जो इंद्रियां हैं इसको परमात्मा की तरफ लगा दो। और अगर हम चाहते हैं कि मन माया में भी लगा रहे और परमात्मा को भी पालें, तो दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। द्वंद्व में, दुविधा में दोनों ही चले जाएंगे और सुखी न बैसे कोई, शांति से तुम बैठ भी नहीं पाओगे। मन में विचार करो, ये मन तो एक है, भावे ता लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अगर हरि की भक्ति में लगाया तो हरि मिलेंगे, और माया में लगाया तो सुख प्राप्त नहीं होगा। इकराजी आनंद है नगरी निश्चल वास, राजा प्रजा सुखी बसे दादू ज्योति प्रकाश। एक राज में एक ही राजा होता हो तो वो सुखी रहता है। अगर एक मांद में दो शहर हो जाए तो लड़ाई, एक राज में दो राजा हो जाए तो लड़ाई। इसलिए अपने काया रूपी नगरी में एक ही राजा राम रहना चाहिए, और राजा नहीं रखो। फिर तो इन इंद्रियों को उनके प्रधानमंत्री बना दो, मन को प्रधानमंत्री बना दो, और जो इंद्रियां है उसको दास दासी बना दो, तो फिर तो आनंद ही रहेगा। जैसे कुंजर काम वश आप बंदाना आए, ऐसे दादू हम भय क्यों कर निक्षा जाए। हाथी वासना के कारण मारा जाता है। हाथी को पकड़ने वाले एक जंगल में गड्ढा खोदते हैं जिसमें हाथी मा जाए, गहरा जिसमें हाथी डूब जाए, इतना गहरा खोदते, निकल नहीं सके। तो हाथी को पकड़ने वाले उस गड्ढे के ऊपर बांसों की छाप डाल देते हैं, पत्ते डाल देते हैं, घास फूस डाल देते हैं और कुछ मिट्टी डाल देते हैं, और उस कच्ची जगह पे बांसों की छाप के ऊपर एक कागज की हथनी बनाकर रख देते हैं। जंगल का मतवाला हाथी देखता है कि हथनी है, पास में जाता है, अब वो तो कागज की हथनी बांसों का छाप है, उसमें पास में जाता है और उसका पैर पड़ते ही वो उस खड्डे में जा गिरता। अब खड्डे में गिर गया तो निकल भी नहीं सकता, तो पकड़ने वाले क्या करते हैं कि उसके पैरों में सांकलें डाल देते हैं। नीचे सांकलें डाली हुई होती है तो वो सांकलें डाल देते हैं, फिर ऊपर खींच लेते हैं पैरों में, तो वो गांठ लग जाती है, मतलब पैर बंध जाते हैं। अब कई दिनों तक उस हाथी को भूखा रखते हैं, कुछ भी नहीं खाने को देते हैं, भूख प्यास से सूख जाता हाथी, कमजोर हो जाता। तब उसको धीरे 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 उसमें मिट्टी डालते हैं, उसको धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, और
निकालते निकालते जब वो पूरा बाहर आ जाता है, क्योंकि मिट्टी डालेंगे और वो पैर ऊपर उठाएगा, मिट्टी तो दब जाएगी और ऊपर उठता जाएगा। फिर वो भूखा प्यासा तो है ही, तो अब वो पहले की तरह चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, सांकड़ों से बंधा हुआ। अब उस हाथी को खींच खींच करके और उसको घास का लालच लोभ देकर, जैसे घास दिखाते जाएंगे और उसको आगे आगे बुलाते जाएंगे और वो राजमहल में ले आते हैं। राजमहल में लाकर खूंटे के बांध देते हैं और फिर उसको अंकुश से चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा घास खिलाते हैं। और जब वो महावत के अनुसार काम करने लग जाता तो वो राज दरबार में बांध देते उसके, फिर तो उसकी सवारी भी करने लग जाते हैं और उसको अंकुश से चलाने लग जाते हैं। अंकुश मानने लग जाता तो उसको चलाने लग जाते। तो जैसे कुंजर काम वश हाथी वासना के कारण उस राज दरबार में बांधा गया, खड्डे में पड़ा और राज दरबार में बांधा गया, बंधन में आया, ऐसे ये जीव वासना के कारण इस माया मोह के बंधन में बंध जाता है। जैसे मरकट जीव रस आप बंधाना अंध, ऐसे दादू हम भय क्यों कर छूटे फंद। बंदर का उदाहरण अभी देख के आए थे कि वो छोटे मटके में मुट्ठी भर के गुड़ की डली को निकालना चाहता है, फिर सोचता है कि मुझे किसी ने बांध लिया, पकड़ लिया। इतने में तो वो जो पकड़ने वाले होते हैं वो आकर गले में सांकल डाल देते हैं, रस्सी डाल देते हैं, फिर बाजीगर का बांदरा बना लेते हैं, तो वो फंद से फिर नहीं छूट पाएगा। ज्यों सुआ सुकारने बंध्या मूर्ख